नमस्कार, मैं दिग्विजय, आप देख रहे हैं तर्कयान और इस समय हम हैं वेंकटेश्वर कॉलेज में। विमर्श द्वारा आयोजित संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता जो है समाप्त हो चुकी है। फाइनल का जो मैच रहा है उसके बारे में फीडबैक लेंगे। पहले कुछ निर्णायकों से पूछ लेते हैं और उनसे ये भी जानने का प्रयास करेंगे, अगर वो बता दें कि निर्णय उन्होंने किधर दिया है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या अनुभव रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक सीनियर आमंत्रित निर्णायक हैं आशीष रंजन, तो कैसा रहा अनुभव? सबसे पहले विमर्श सोसाइटी को मैं बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत बढ़िया आयोजन था। मैं इनके साथ पिछले 2 दिनों तक जुड़ नहीं पाया अपनी किसी व्यस्तता की वजह से, लेकिन मुझे तीसरे दिन आकर के बेहद सुख की अनुभूति हुई और मैं चाहूँगा कि विमर्श सोसाइटी हर साल परस्पर रूप से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सफल आयोजन था और आगे से मैं ये भी कोशिश करूँगा कि मैं तीनों दिन यहाँ उपस्थित रहूँ। अच्छा, फाइनल का मैच कैसा रहा है? जो वाद विवाद फाइनल में हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। मेरे ख्याल से दोनों दल अपने भाई को समझ पाया था और चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा इस बात को लेके है कि किस निर्णायक का निर्णय किस तरफ गया, तो मैं बताना चाहूँगा मेरा निर्णय जो है वो डिसेंटिंग साइड पे था। मतलब मेरे मुताबिक इस डिबेट को पक्ष जीता था और मेरे उसके अपने आधार थे, बाकी निर्णायकों के अपने आधार होंगे, वो शायद अपने स्तर पर उसको। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बता दिया आपका निर्णय किस तरफ था। देखते हैं किसी और निर्णायक से जानने का प्रयास करेंगे कि तो उसने जो है किधर निर्णय दिया है। तो आप एक निर्णायक थे जी? हाँ, तो निर्णायक थे तो सवाल सबसे पहले यही करेंगे, बाकी जो एक्सपीरियंस है वो बात करेंगे। फाइनल का मैच कैसा रहा और निर्णय किधर दिया? फाइनल का जैसा कि शायद आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, दबा हुआ पुरुष वो नारी, तो पक्ष में की जो टीम थी वो रामदास की थी, जो विपक्ष में पक्ष ने जो सदन बनाया वो एक प्रोग्रेसिव सदन बनाया और उन्होंने ऐसे वो बायोलॉजिकल और लास्ट में क्या हुआ और उन्होंने वही इस बात को उन्होंने ये कहा कि वो जिस भैया के बाद में कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं जो तो और विपक्ष की जो टीम थी उसने कहा कि जो पुरुषत्व रहता है ये परिस्थिति बस दोनों में आते जाते हैं। ठीक है, और निर्णय जो मेरा था वो कॉन्ट्राडिक्शन के कारण विपक्ष की तरफ था। चलिए धन्यवाद। देखते हैं कोई और एक निर्णायक हमें मिले और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ है ऋतुराज? ऋतुराज के पास चलते हैं, देखते हैं। ऋतुराज, हम कोशिश करेंगे कि आगे से तीनों दिन जुड़ पाएं। ऋतुराज जो है आमंत्रित निर्णायक विमर्श के पार्लियामेंट्री में रहे हैं, तो आयोजन जैसा कि सभी बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा है। आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा भैया, और खुशी होती है कि नई सोसाइटी इस तरीके से अपने आप को ऊंचे फलक तक अपने पहुंचा रही है और निरंतर विकास कर रही है। राम गरज किसी ने कभी कहा था कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप ऊंचे छलांगे लगाकर वहाँ मैं भी आया मगर धीरे धीरे। विमर्श सोसाइटी जो है धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पर बड़ी सोसाइटी छलांग लगा कर पहुँची थी। तो निश्चित रूप से ये अभिषेक और विश्वा और इनकी पूरी टीम जो है बधाई की बात। चलिए, तो अब फाइनल के मैच पर बात कर लेते हैं। फाइनल का मैच कैसा रहा और निर्णय आपने किधर दिया? पक्ष या विपक्ष? फाइनल का मैच मेरे अनुसार संतोषजनक नहीं रहा। कुछ एक कारण है मेरे, क्योंकि साहित्य का विषय था, साहित्य से मैं जुड़ा हुआ और कर्मभूमि आधार था इस विषय का, तो मुझे संतोषजनक नहीं लगा और मेरा जो निर्णय था वो विपक्ष का था। चलिए ठीक है, तो इस निर्णायक ने हमें बता दिया है। देखते हैं किसी और एक निर्णायक से मिलने का प्रयास करते हैं, मिल जाएंगे। तो 2 और निर्णायक हमारे साथ हैं, दोनों का साथ में पूछ लेंगे हम। सबसे पहले हमारे साथ हैं हर्षित, जो कि आमंत्रित निर्णायक है, और साथ में राजेश भी हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि दोनों ने क्या निर्णय दिया है और किधर निर्णय दिया है। सबसे पहले राजेश। मैंने अपना जो निर्णय दिया है वो जो मेजॉरिटी जजमेंट था विपक्ष था उसको दिया है। और अगर कारण की बात करूं तो जैसा कि अभी तक आपने सुना भी होगा, कारण मूल रूप से यही रहा कि हमें कभी भी
विपक्ष ये समझ ही नहीं पाया कि विपक्ष एक्चुअली डिबेट करवाना क्या चाह रहा है। विपक्ष का शुरू से ऑब्जेक्शन इस बात पे रहा है कि क्योंकि हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में हैं और हम सोशोलॉजिस्ट हैं, तो हम इस डिस्टिंक्शन को एक्सेप्ट करते ही कि आप अपने हाउस के मेन बर्डन को नहीं गिरा रहे जहाँ पे हम जेंडर फ्लूइडिटी जैसी चीज़ों को कर रहे हैं। साथ ही साथ जब जजेस के साथ Q&A आता है तो जो पूरे जजेस को कन्फ्यूजन है वो पक्ष में भी कन्फ्यूजन दिखता है कि इसको कौन सा एट्रीब्यूट मानते हैं, वो सोशल कंस्ट्रक्ट मानते हैं कि बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मानते हैं। और ये उनका दिखना, और क्वेश्चन आंसर में भी जब वो बोलते हैं कि मैं डिबेटर हूँ या मैं डिबेटर जेंडर का हूँ, ये सब चीज़ें जो उनकी कन्फ्यूजन दिखती है वो कन्फ्यूजन ही उनकी जो मेन हार का कारण बनता है। तो मेरा निर्णय भी पक्ष की ओर गया है। उसका मूल कारण ये रहा है कि पक्ष के पास एक भार होता है। आप सदन में एक विषय पर भार पर लाते हैं कि आपको इस भार के कारण इसका पक्ष करना है और इन कारणों पे करना है। जब आप कारण गिनाते हैं, उन कारणों को ही बाद में जाके कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं। उदाहरण के लिए आप पहले कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रिमिटिव सोसाइटी में आप बोल रहे थे कि कोएग्जिस्टेंस में था, लेकिन बाद में आके क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ कि कोएग्जिस्टेंस नहीं रहा, फिर आप Q&A में आके उस चीज़ पे दोबारा से ब्लंडर खड़ा कर देते हैं। तो ये जजमेंट बनाने के बेसिक तरीके हो जाते हैं। दूसरी चीज़, पक्ष के पास ज्ञान मैं मान सकता हूँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन विषय क्यों ये बात कहनी चाहिए विषय के पक्ष में, उसका कोई कारण और एक ठीक से रीजनिंग पक्ष की तरफ से नहीं दिखाई देती है। क्योंकि विपक्ष उन प्रश्नों को मूल रूप से खड़ा करता है और आके बताता है, तो मेरा जजमेंट जो है, निर्णय जो है, वो विपक्ष के आधार पर। अच्छा ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि मैच के स्तर को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, मैच का स्तर फाइनल के लेवल के से हिसाब से मैं वही बात बोल रहा हूँ ना कि आप नॉलेज दे सकते हैं, लेकिन आप डिबेट अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो स्तर में अगर 10 में मुझे रैंकिंग देनी हो तो मैं 3 या 4 दूंगा इस पूरे को, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो मैं 2 दे देता हूँ। कुछ मुद्दों पे आप आए तो 3 तक दूंगा 10 में से। ठीक है, अब मैं राजेश से जानना चाहूँगा कि मैच के स्तर को लेकर क्या बोलेंगे? फाइनल के लेवल मैच के स्तर को अगर मैं थर्ड पर्सन से देखूं, जैसे आप ही थे, अनुपम थे, हम सब डिबेट करते करते शिव और शक्ति तक चले गए थे इस डिबेट के टॉपिक को पहुंचते पहुंचते। अब उस स्तर पे नहीं गया, लेकिन मैंने खुद बहुत बार फाइनल्स खेला है और जो टीम खेलती है ये बिल्कुल चेस की तरह है। जो 2 लोग खेलते हैं उनका दिमाग कम चलता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, क्योंकि प्रेशर में नहीं होता है। तो मुझे लगता है अपनी अपनी बौद्धिकता और उस समय जो उनकी कैपेबिलिटी थी, उन्होंने उसका बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश की, और बेहतरीन तो हमेशा किया ही जा सकता है। राइट, ठीक है। तो हम देखते हैं 2-3 निर्णायक और हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हर्षिता से बात करेंगे। तो हर्षिता, फाइनल के मैच को लेकर, उसके स्तर को लेकर क्या कहेंगे और आपका निर्णय किस तरफ रहा है? अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। ठीक है, जो फाइनल का डिबेट था वो मेरे हिसाब से अच्छा हुआ था। जो टीम्स थी उन्होंने अपने स्तर से बेहतरीन प्रदर्शन करने का पूरा प्रयास किया है। मेरा जो निर्णय है वो विपक्ष सत्यवती की ओर गया था। कारण उसका मेरा यह रहा था कि जो पक्ष की टीम थी वो मुझे कुछ हद तक कंफ्यूज लग रही थी कि जो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व हैं वो बायोलॉजिकल है या सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है या क्या है, और वो कैसा पैराडाइम होगा जिस पे आप ये पता कर पाएंगे कि कौन से तत्व की प्रधानता है। उदाहरण के तौर पर जो विपक्ष की टीम थी उन्होंने बेटे और पुत्र या रानी लक्ष्मीबाई के उदाहरण को देकर, अगर आप लोग डिबेट सुनेंगे तो पहचानेंगे कि वो ये बता रहे थे कि डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है कि किस टाइम पे कौन से भाव की प्रधानता है, क्या वो स्त्री तत्व है या पुरुष तत्व है। फिर उसके बाद वो जेंडर न्यूट्रलनेस की बात करते हैं, समलैंगिक तत्व या ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ पर किसी भी व्यक्ति में ना पुरुष तत्व प्रधान रहेगा ना स्त्री तत्व। तो इन सारे रीजंस की वजह से मेरा जो निर्णय है वो विपक्ष की तरफ है। ठीक है, हमारे साथ आदित्य भी हैं। तो आदित्य, पहले सवाल ये है कि मैच के स्तर को लेकर क्या कहेंगे? मतलब फाइनल में जो उम्मीदें की जाती हैं कि मैच में तर्क अच्छे आएंगे और एक अच्छा कांटे का मुकाबला होगा, क्लोज कंपटीशन होगा, क्या उस तरीके का दिखाई दिया आपको? वैसे जब ओसी को हम देखते हैं या निर्णायकों को देखते हैं तो उनकी कुछ उम्मीदें होती है कि विषय के बहुत सारे आयाम खुलेंगे, लेकिन इन जनरल ऐसा हो पाया कि ये वाले फाइनल में टॉपिक्स के विभिन्न जो आयाम हैं वो निखर कर नहीं आ पाए। ना पक्ष अच्छे से विषय को समझ पाया, ना ही विपक्ष विषय को अच्छे से समझ पाया। दोनों काफ़ी असमंजस में थे, लेकिन इसमें हम उनकी भी गलती नहीं मानते, क्योंकि हम लोग जो विषय बना कर बैठते हैं और फाइनल में उनकी समझ कैसी, अपनी बौद्धिकता के स्तर पर उन्होंने जो भी तो ये कह सकते हैं कि फाइनल का तनाव भी होता है और इतने तरीके से, तो क्या एक थकावट भी हो सकता है एक कारण? खैर, निर्णय किधर रहा आपका? मेरा निर्णय विपक्ष की तरफ रहा, और विपक्ष की तरह निर्णय लेने के जो आधार थे, जैसे राजेश भैया ने बताया, हर्षित भाई ने बताया, हर्षिता ने बताया, सारे आधार मेरे भी वही थे लगभग। और इसका एक बहुत अच्छा एक कारण ये भी था कि पक्ष अपने स्टैंड को लेकर बहुत क्लियर नहीं था। चलिए ठीक है, तो एक और निर्णायक
हैं उनसे भी पूछ लेंगे कि कहाँ हैं। पहले आमंत्रित निर्णायक से पूछ लेते हैं। हमारे साथ है अनुपम। बताइए अनुपम नमस्ते। तो फाइनल कैसा रहा? फाइनल के स्तर को लेकर क्या अच्छा कहें? रहा। फाइनल का विषय बहुत ही अच्छा था। फाइनल के में जो मैच हुआ है उसका स्तर, फाइनल के मैच का जो स्तर है वो अपेक्षित नहीं रहा। हालांकि हर व्यक्ति के निर्णय की और हर व्यक्ति के आकलन की जो कसौटी होती है वो वस्तुतः इस पर निर्धारित करती है कि वो व्यक्ति कहाँ से चीज़ों को देख रहा है। तो हो सकता था कि बतौर निर्णायक हम लोग जिस कसौटी पे चीज़ों को देख रहे थे, जिस दृष्टि से विषय को देख रहे थे, वहाँ तक प्रतिभागियों की दृष्टि न पहुँची। मुझे जहाँ तक लगता है, आपको भी ऐसा लगता होगा। लेकिन विषय बहुत अच्छा था और दोनों टीमों ने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक अपना सर्वश्रेष्ठ दिया उस विषय को समझने और उस विषय को प्रस्तुत करने में। तो ये अच्छी बात है। चलिए ठीक है। लेकिन अब सवाल ये कि आपने निर्णय किधर दिया है? क्योंकि मैंने सभी से पूछा है, सभी ने बिना संकोच बताया, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बताएं। निश्चित रूप से मेरा निर्णय विपक्ष के साथ था और विपक्ष के साथ इसलिए था कि तुलनात्मक रूप से, अपेक्षाकृत रूप से उन्होंने कुछ कम गलतियाँ की। जो कि पक्ष जब आता है तो पक्ष से उम्मीद की जाती है कि वह विषय को स्पष्ट रूप से रखे सदन में। पक्ष ने बहुत तार्किक बातें की, लेकिन विषय को छोड़कर बाकी सारी तार्किक बातें। उनके तर्क विषय पर नहीं थे, विषय केंद्रित नहीं थे। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो विपक्ष अपने तर्क को ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा कंसंट्रेट, एकाग्र रखने में कामयाब हुआ। और सिर्फ इसी बिंदु पर मैंने विपक्ष को प्रियता दी और विपक्ष की तरफ। चलिए ठीक है। तो अभी तक हमने आमंत्रित निर्णायकों को सुना है। अब एक प्रतिभागी निर्णायक को देख लेते हैं, जो कि इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक जो कि प्रतिभागी थे, एज कॉम्पिटिशन था, उसमें रहे हैं, उसका पुरस्कार इन्हें मिला है। तो कुणाल, सबसे पहले तो बधाई हो कि आप जो है प्रतिभागी निर्णायकों में सर्वश्रेष्ठ निर्णायक का पुरस्कार जीतने में कामयाब रहे। बस वही कि अनुभव कैसा रहा फाइनल तक? सबसे पहले मेरा अनुभव अच्छा रहा। वो इसलिए रहा, अच्छा भी रहा और थोड़ा चैलेंजिंग भी रहा, क्योंकि हमें पहले पता था कि भी क्वार्टर फाइनल तक जब हो गया था, क्वार्टर फाइनल्स हो गया था, तो बस उतना ही था कि भी 5 ब्रेकिंग राउंड में तुम हो गया, रिजल्ट आ गया। लेकिन जब यहाँ पे आते तो एक सरप्राइज़ मिलता है कि भी अब तुम्हें सेमीज़ में भी जज करना है और फाइनल्स में भी एज करना है, जिसमें तुम्हारे सुपर सीनियर, दूसरे सीनियर सब बैठे हैं और वो तुम्हें सुन रहे हैं। और मतलब चैलेंजिंग था और वहाँ पे एक डर से सामना करना, और उस डर से ओवरकम हो गया। बेसिकली बात ये है कि भी तुमने अपने सुपर सीनियर और सबके सामने प्रस्तुत किया और उनसे उनके तो जो आपका अनुभव है उसके आधार पे आप क्या कहेंगे कि फाइनल का इस मैच के स्तर के बारे में? फाइनल का मैच मेरे को अच्छा लगा था, क्योंकि पक्ष पहले वो कर पा रहा था, करेक्टराइज कर पा रहा था सेक्स जेंडर में डिफरेंस। लेकिन जब विपक्ष थोड़ा सा भटक जाता है, सेक्सुअलिटी को जेंडर बता देता है, वहीं पे पक्ष भी उसी के साथ भटक जाता है। अगर वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्लैरिटी रखते, जेंडर और सेक्सुअलिटी को डिफरेंस कर देते, तो मेरा निर्णय उन्हीं की तरफ जाता। लेकिन जब बाद में वो भटक गए तो उनकी वजह से उनका स्टैंड थोड़ा मेरे को लगा डगमगा गया, और इस वजह से वो मेरा निर्णय विपक्ष की तरफ रहा था। अच्छा, आपका निर्णय पक्ष की तरफ है? नहीं, मेरा विपक्ष की तरफ। सॉरी, विपक्ष की तरफ। पक्ष थोड़ा भटक गया। राइट, तो विपक्ष की तरफ है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है अपना अनुभव बताया। चलिए, तो किसी और निर्णायक से जो है बात करें। तो दिग्विजय भैया, आपका क्या मत रहा इस फाइनल्स के पूरे विषय पर, पहले आप बताइए, और उसके बाद फिर मैच कैसा था? पहले तो देखो, मैं ये कहूँगा कि फाइनल का जो स्तर है, जिस तरीके से होना चाहिए था, वो तो क्योंकि हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। और मैच का स्तर जिस स्तर से होना चाहिए था, हम ये कह सकते हैं कि अगर पक्ष ने अपनी भूमिका, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहित नहीं किया है, उसी तरीके से विपक्ष ने भी नहीं किया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो उम्मीदें रहती हैं हमेशा फाइनल में कि अच्छा मैच होगा, उस स्तर पर मैच तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी निर्णायक है तो 12 और 3 के अंतर से जो है विपक्ष विजयी रहा है। तो मेरा मत जो है वो विपक्ष की तरफ है। वो इसलिए क्योंकि जो हम देखते हैं पक्ष की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है ऐसे मैच में, क्योंकि पक्ष जो है तय करता है कि डिबेट किस स्तर से चलेगी, कहाँ पर चलेगी। लेकिन जब पक्ष उसी में चीज़ें गड़बड़ करने लग जाता है, विपक्ष ने भी उसी तरीके से गलतियाँ की। लेकिन यही कह सकते हैं विपक्ष ने कम गलतियाँ की, पक्ष ने ज़्यादा की। तो किसकी गलतियाँ किसके ऊपर भारी पड़ गई, ये स्पष्ट दिखाई दिया जब आप देखते हैं कि 12 लोग विपक्ष की तरफ हैं। तो ये दिखाई देता है कि विपक्ष ने कम गलतियां की हैं और पक्ष ने ज़्यादा गलतियां की हैं। तो ये विषय के ऊपर तो मैं कहूँगा कि विषय जो है कि एकदम फाइनल के लायक था और एकदम शानदार विषय था, जिसके ऊपर की अच्छी बहस होनी चाहिए थी। लेकिन वही है कि उम्मीदों के ऊपर जो है टीम्स नहीं खरा उतरती हैं, और ऐसा अमूमन देखा जाता है।
तो हम ये कह सकते हैं विषय तो अच्छा था, विमर्श इसके लिए बधाई का पात्र एक है। आपको इस पर जानकारी दे दी। ये विषय हम लोग ने लगभग 6-7 महीने पहले फाइनलाइज कर रखा था, इस पर फाइनल कराएंगे। अच्छा, ये मतलब जानकारी हम लोग बाद में नहीं बोल रहे हैं, आप इसके हम लोग सत्यता बता सकते हैं कि हम लोग के कोर्स में कर्मभूमि लगा हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ कि जब इतना बेहतरीन विषय लिया तो निश्चित तौर पर टाइम टेकिंग हाँ, तो रहा ही तो कर्मभूमि लगा हुआ था, तो उसमें ये विषय था, हमने पढ़ा, ये चीज़ें पढ़ी, तो हम दोनों को लगा कि इस पर डिबेट कराना चाहिए। और आज तक हम लोग अभी तक असमंजस में थे, लेकिन अंत में पंकज भैया ने इस पर बैकिंग दी कि बहुत अच्छा विषय है, इसको बनाओ, और तो ये विषय आज फाइनल। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है निर्णायकों से अनुभव जान लिया है, अब हम विजेता टीम, उपविजेता टीम और इन सबसे निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वीडियो तो इस समय हमारे साथ एक और आमंत्रित निर्णायक है,